आज की वीडियो में हम सीखेंगे हैवी साइज़ पॉकेट प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान और इजी ट्रिक के साथ। इससे पहले मैंने स्मॉल टू मीडियम साइज़ में यह पॉकेट प्लाजो की वीडियो शेयर की है, बट मुझे हैवी साइज़ के लिए भी काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो इसके लिए मैंने 2 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। और अगर आप एक्सेल साइज़ के लिए बनाना चाहते हैं तो आपको बड़े अरस का फैब्रिक लेना होगा 2 मीटर। सो मेरे पास यहाँ पर 4 मीटर फैब्रिक है टोटल कोट सेट के लिए, जिसमें से 2 मीटर में हमारा प्लाजो बनेगा और 2 मीटर में टॉप। तो सबसे पहले 2 मीटर फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे और 4 फोल्ड करने के बाद इसका जो अरज़ है वो 22 इंच है, यानी 44 इंच का अरज़ है टोटल। सो यहाँ पर अगर आप एक्सेल साइज़ के लिए बनाना चाहते हैं या फिर डबल एक्सेल साइज़ के लिए तो आपको अरज़ थोड़ा ज़्यादा लेना होगा। अब प्लाजो की लंबाई लेने के लिए सबसे पहले ऊपर की तरफ हमने आधा इंच मार्क करना है और इस मार्क से ऊपर की तरफ हम अपनी इलास्टिक की चौड़ाई निकाल देंगे। सो यहाँ पर आपकी इलास्टिक की चौड़ाई 1, 1.5 या फिर 2 इंच कुछ भी हो सकती है। सो ऊपर की तरफ निकाल देना है। जैसे मेरी जो इलास्टिक की चौड़ाई है वो 1.25 इंच है, तो मैंने ऊपर 1.25 इंच निकाल दिया है। अब नीचे की तरफ हम अपने प्लाजो की रेडी लेंथ मार्क करेंगे और उसके बाद हम इसमें 1.5 इंच और ऐड कर लेंगे अंदर की तरफ फोल्ड करने के लिए। सो ये हमारी टोटल लेंथ हो गई इस तरह से। अब ये जितनी भी लेंथ आई है इस मार्क को आगे हम फॉलो करेंगे ऐसे करके और इस मार्क को हमने सीधा कर देना है। सो लेंथ के अकॉर्डिंग ही फैब्रिक लगेगा। ये देखिए, यानी 2 मीटर में से भी 1-2 इंच हमारा कम ही फैब्रिक लगने वाला है। तो मैं ये जो प्लाजो है ये 37 इंच लेंथ के लिए बना रही हूँ और ऊपर जो आधा इंच का मार्क है इसको भी हमने सीधा कर देना है। नीचे के भी दोनों मार्क हमने सीधे कर दिए हैं इस तरह से। ये नीचे वाला जो मार्क है हम कट कर देंगे और इधर से जो फैब्रिक बच रहा है ये टोटल हमारा टॉप के लिए होगा, ये वाला। इसको अब हम साइड में रखेंगे। अब प्लाजो की मार्किंग करने के लिए देखिए, सबसे पहले हमने जो खुली वाली साइड है यहाँ से ये 4 फोल्ड है, यहाँ से पीछे की तरफ हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे ऐसे करके। उसके बाद क्रॉच की जो लेंथ है यहाँ से इस वाले मार्क से ऊपर की तरफ इलास्टिक की चौड़ाई निकाल देंगे और क्रॉच की लेंथ लेंगे। क्रॉच की लेंथ लेने के लिए हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच करके मार्क करना है। इसके बाद पीछे की तरफ हमने 2.5 इंच मार्क करना है जो हमने ऊपर किया है और अब हमने इस मार्क को ऊपर की तरफ सीधा मिला देना है इस तरह से। अब यहाँ से क्रॉच की गोलाई दे देंगे ऐसे करके। इसके बाद जो हमारी क्रॉच का मार्क है यहाँ से पीछे की तरफ हमने हिप का 4th पार्ट मार्क करना है। तो आपका जितना भी हिप साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करना है और मार्क कर देना है। मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैं 11 इंच पर मार्क कर रही हूँ क्योंकि ये 44 हिप के लिए बना रही हूँ। इसके बाद इस मार्क से पीछे की तरफ लगभग हमने 2.5 से 3 इंच और ऐड कर लेना है। तो टोटल हमारा यहाँ पर ये देख सकते हैं आप 13.5 इंच है और पीछे की तरफ ये हमारा 6 इंच बचा है जो कि पॉकेट की चौड़ाई के लिए रहेगा। तो 6 से 7 इंच जो भी बच रहा है आप ले लीजिए। अब इस मार्क को यानी 6 इंच हमने ये मार्क नीचे तक सीधा कर देना है। तो यहाँ पर मैं स्केल की हेल्प से इसको सीधा कर दूँगी। तो देखिए, हमने पहले 2.5 इंच के लिए क्रॉच की चौड़ाई ली, उसके बाद हिप का 4th पार्ट प्लस 2.5 इंच और लेकर मार्क कर लिया। जितना भी बचा उसको हमने सीधा मार्क नीचे की तरफ कर लिया है। इसमें से हमारी बेल्ट और पॉकेट बन रही है। अब ये जो मार्क है इसको हमने हाफ़ कर लेना है। क्रॉच यानी थाइज़ वाला पार्ट, यहाँ से जितनी भी चौड़ाई आएगी वो हमने मोरी की तरफ यहाँ से आगे की तरफ ले लेना है। इस मार्क को सीधा कर दिया है। बस यहाँ से सेंटर से मोरी की चौड़ाई दोनों तरफ हाफ मार्क कर लेनी है। जितनी भी आपको मोरी की चौड़ाई चाहिए टोटल उसका हाफ़ इधर मार्क करना है, हाफ़ इधर विद मार्जिन। तो मार्जिन ज़रूर ऐड कर लीजिए, आधा से पौनी इंच दोनों साइड में। तो मैं यहाँ पर 5.5 इंच इधर मार्क करूँगी और 5.5 इंच इधर मार्क करूँगी। टोटल मैंने 11 इंच लिया है क्योंकि ये मैं लूज़ प्लाजो बना रही हूँ। आप इसको नैरो में बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने दोनों तरफ 5.5 इंच लिया है। अब लेग शेपर की हेल्प से हमने ये दोनों मार्क को मिला देना है यहाँ से क्रॉस तक। तो ये हमारी इनर वाली साइड है प्लाजो की। पहले ये मार्क मिला लिया है हमने। उसके बाद जो बाहर वाली साइड है ये हम स्केल को इस तरह से टर्न कर देंगे और ये मार्क कर देंगे इस तरह से। और यहाँ से हमने हल्की सी गोलाई देनी है, तो शेपर को इस तरह से चेंज करेंगे साइड से और गोलाई दे देनी है। तो लीजिए, ये हमारे प्लाजो की मार्किंग हो चुकी है और ये वाला जो पार्ट है ये पॉकेट के लिए और बेल्ट में
काम आएगा। अब आधा इंच का जो हमने मार्क किया है उस मार्क से नीचे की तरफ 2 इंच पर मार्क करना है। उसके बाद 5.5 इंच पर मार्क करेंगे जितनी हमारी पॉकेट ओपन रहेगी। उसके बाद हमने पॉकेट की लेंथ लेनी है, यानी पॉकेट की गहराई। तो पॉकेट की जो गहराई है वो आप 6 से 7 इंच तक कुछ भी ले सकते हैं। मैं 6 इंच ले रही हूँ। अब 6 इंच पर हमने जो मार्क किया है इस मार्क को पीछे की तरफ सीधा कर देंगे ऐसे करके, और जो ऊपर हमने 2 इंच का मार्क किया था उसको भी पीछे की तरफ सीधा कर देंगे। ये देखिए, अब पॉकेट की जो गोलाई है वो हमने एक ड्रॉप शेप में देनी है। तो ये जो 2 कॉर्नर है यहाँ से इस तरह से गोलाई देनी है। आप ये शेप इस तरह से भी रख सकते हैं पॉकेट की, या फिर आप चाहें तो इसको यहाँ से एज ए ड्रॉप शेप में भी मार्क कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने कॉर्नर से गोलाई दी और ऊपर की तरफ इस तरह से। सो नीचे के जो कॉर्नर है यहाँ से मैंने 1.5 इंच के क्रॉस पर गोलाई दी है और इस साइड से 1 इंच। बाकी ऊपर आप समझ गए होंगे, बस ऊपर कॉर्नर पर मिला देना है। अब हमने यहाँ से जो कटिंग करनी है, देखिए यहाँ से यहाँ तक, और फिर आगे से हमने इसकी कटिंग कर देनी है यहाँ से। तो लीजिए इसकी कटिंग हमने कर दी है। ये जो साइड का फैब्रिक है ये हम हटा देते हैं और इस साइड से जो फैब्रिक बचा है इसमें से हम बेल्ट बना लेंगे। अब देखिए ये जो फ्रंट वाला पार्ट है ये वाला, यानी ऊपर का, इसकी जो क्रॉच की लेंथ है वो हम 1 इंच लगभग डाउन कर देंगे। तो नीचे की तरफ हमने 1 इंच मार्क किया और लेग शेपर की हेल्प से हमने इसको हल्की सी गोलाई की शेप में मार्क करना है। अगर आपके पास इस तरह की पट्टी नहीं है तो आप डायरेक्ट इंची टेप रख कर भी इसको डाउन कर सकते हैं। इस तरह से मार्क करने के बाद ऊपर की जो 2 लेयर है सिर्फ हमने उसकी कटिंग करनी है। बैक साइड के जो 2 लेयर हैं उनकी कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि बैक साइड का जो क्रॉच है वो थोड़ा एक्स्ट्रा यानी लेंथ में ज़्यादा चाहिए होता है। सो दैट हमने फ्रंट का क्रॉच 1 इंच डाउन कर दिया है। तो ये हमारी फ्रंट वाली साइड हो गई है और नीचे की जो 2 लेयर है ये हमारी बैक वाली साइड है इस तरह से। अब इनकी स्टिचिंग करने के लिए सिंपली हमने इनके जो क्रॉच हैं वो स्टिच कर देने हैं यहाँ से आधा इंच का दबाव लेकर। सो दोनों क्रॉच को हमने इस तरह से सिल देना है यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद ये बचा हुआ जो फैब्रिक है इसमें से हमने बेल्ट कट करनी है। तो सबसे पहले हमने इसको सीधा कर लेना है, जितना भी अनइक्वल है फैब्रिक ये हम कट कर देंगे। उसके बाद हम इसमें से 3 पट्टियाँ कट कर लेंगे। तो तीनों पट्टियों की जो चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच ली है। अब इन तीनों पट्टियों को हम आपस में इस तरह से सिलाई करके एक पट्टी बना लेंगे। इसके बाद जो हमारा बैक वाला पार्ट था क्रॉच का वो हमने स्टिच कर दिया है। इसको हमने ओपन करके सीधा कर लेना है और अब हम अपना फ्रंट वाला पार्ट लेंगे जिसके हमने क्रॉच सेम इसी तरह से स्टिच किए हैं। इसको भी हम इसके ऊपर रखेंगे। दोनों की सीधी साइड अंदर है। अब यहाँ से हमने आधा इंच का दबाव लेकर सिलाई कर देनी है दोनों की साइड, यानी ये बाहर वाली साइड है, पॉकेट वाली साइड। दोनों की सिलाई करने के बाद अब हमने ये जो 3 पट्टियाँ कट की थी ये एक दूसरे के साथ जॉइंट कर लिए हैं, जिससे हम बेल्ट बनाएंगे। तो इसकी जितनी भी एक्स्ट्रा लेंथ है वो हम यहाँ से कट कर देंगे और इसको हमने अपनी कमर के साथ स्टिच कर देना है। सो इस तरह से इस पट्टी को हमने स्टिच कर लिया है। पट्टी को हमने रॉन्ग साइड से रखकर स्टिच किया है। फ्रंट में ये इस तरह से फोल्ड होकर नेफा बन जाएगा जिसमें हम लास्टिक इंसर्ट करेंगे। अब इसमें हमने लास्टिक अपनी कमर के हिसाब से लेनी है। तो कटिंग हम हिप के हिसाब से करते हैं, लेकिन जो लास्टिक है वो हम अपनी कमर के हिसाब से लेते हैं। जितनी भी हमारी कमर की गोलाई है उसमें से हमने 3 से 4 इंच माइनस करके इलास्टिक की लेंथ लेनी है। जैसे ये 34 कमर के लिए मैं बना रही हूँ तो मैंने 30 इंच की लंबाई पर इलास्टिक ली है। और अब हमने इलास्टिक को नेफे के अंदर इंसर्ट करते हुए सिलाई कर देनी है, या फिर पहले नेफा बना लीजिए बाद में इंसर्ट कर दीजिए, या फिर हैंड टू हैंड। सो इस तरह से हमने इसके अंदर इलास्टिक डाल ली है और इलास्टिक डालने के बाद इसके बीच में एक सिलाई कर ली है। साथ में जो इसकी मोरी थी वो 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगाई। अब इसकी इनर वाली साइड में भी फिटिंग लगा देनी है। तो इसी के साथ हमारा जो लूज़ प्लाज़ो है वो तैयार हो चुका है। एंड इसके साथ हमने ये सिंपल टॉप बनाया है। ये फ्रंट ओपन नहीं है, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, यानी ये जो टॉप है मेरे सब्सक्राइबर को फ्रंट से ओपन कोट सेट नहीं चाहिए था। तो उनकी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये टॉप हमने कफ स्लीव के साथ बनाया है, जिसमें हमने फ्लैट कॉलर बनाई है। हालांकि शर्ट कॉलर की वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, या फिर आप फ्रंट ओपन कोट सेट की वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी।
सो गाइज़, इस टॉप की कटिंग स्टिचिंग वीडियो आपको देखनी है तो इस वीडियो के पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और यहाँ एंड स्क्रीन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ये प्लाज़ो की वीडियो आपको कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।